नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह एक और बड़ी खबर आ रही है। कल ही आपको हमने बिहार विधान परिषद में जो 24 रिक्त सीटें हैं उसको लेकर खबरें दी थी। हमने बताया था आपको कि जहां एनडीए में बात नहीं बन पा रही है, भाजपा 50-50 के मसौदे पर तैयार नहीं है, वहीं अब महागठबंधन में भी विवाद इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने को लेकर सोच रही है। इतना ही नहीं, कुछ ऐलान भी हुआ है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, कल जिस तरीके से राजद ने अपना रुख स्पष्ट किया, राजद के बिहार के प्रवक्ता जो मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम साथ लड़ने के हिमायती हैं, लेकिन राजद बड़ी पार्टी है और राजद के जीत हार से महागठबंधन को फर्क पड़ता है। हम अगर सरकार बनाना चाहते हैं या अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो इससे ताकत तो पूरे महागठबंधन की बढ़ेगी ना। इस ऐसे में दबाव बनाना राजद के ऊपर बिल्कुल ही सही नहीं है। हमने इसीलिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है और हम पीछे नहीं पड़ रहे हैं किसी भी हाल में सीटों के समीकरण को लेके। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि जायज सीटों की मांग करती है तो हम कब बैठकर बात भी कर लेंगे, लेकिन अगर 10 से 11 सीटों की बात चल रही है तो ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम कांग्रेस से आग्रह करेंगे कि 24 सीटों पर चुनाव लड़ जाए, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है कि इन्हें बिना सोचे समझे बांट दिया जाए। और अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस इन सारे मुद्दे पर सीटों के समीकरण को नहीं बनाने को लेकर, मांग नहीं मानने को लेकर, कोई बैठक नहीं करने को लेकर बहुत नाराज हो गई है। और आसार ऐसे हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने पार्टी के अलग रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि राजद के सकारात्मक रुख का इंतजार है। वे कहते हैं एक बार राजद से बातचीत हो जाए तब हम कोई निर्णय लेंगे, लेकिन राजद के लोग लगातार हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। गठबंधन में हम लड़ें तो अच्छा होगा, लेकिन पिछली बार की तरह अगर हमें हमारी सीटें नहीं दी जाएंगी तो हम अन्य विकल्पों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि राजद की ओर से परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है। किसी किसी क्षेत्र में कुछ उम्मीदवारों को वोट बटोरने के लिए पहले जरूर दे दिया गया है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस का ये दावा है कि सब कुछ निपटा लिया जाएगा। लेकिन राजद के दावे पर कांग्रेस का कहना है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हुए थे। पूर्णिया, सहरसा और कटिहार ऐसी सीटें हैं जिस पर राजद के उम्मीदवार घूमने लगे हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनाव की सीटों के अलावा भागलपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और बेगूसराय की मांग की है। इन क्षेत्रों में भी राजद के उम्मीदवार घूम रहे हैं। भागलपुर बांका की सीट पर महागठबंधन के घटक दल भाकपा की भी दी गई है। भाकपा उम्मीदवार संजय यादव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को यह लड़ाई खुद लड़नी होगी। उसे महागठबंधन के दूसरे दलों तक ये मैसेज पहुंचाना होगा कि वो अपने सीटों को लेकर समझौता नहीं करेगी, जैसा कि भाकपा ने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की लगातार मीटिंगों के बावजूद ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस को राजद कितनी सीटें देने जा रही है। ऐसे में एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस का ये मानकर चल रहा है और ये आग्रह कर रहा है, ये मांग कर रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव में जिन सीटों को छीनने की कोशिश की राजद के द्वारा तो सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए, उसी तरीके से इस बार भी प्रत्याशी उतार दिए जाए और 24 सीटों पर राजद के खिलाफ प्रत्याशियों को उतारने के साथ साथ राजद से हमेशा के लिए रिश्ते समाप्त कर लिए जाए। आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन में कांग्रेस जिस तरीके से अब रुख इख्तियार कर रही है, खासतौर पे राजद ने तो चैलेंज ही कर दिया है कि आप 24 सीटों पर चुनाव लड़िए, क्या लगता है क्या होगा? कमेंट से सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।